हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विस्पेल। आज हम समझेंगे क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ एकदम डिटेल में। सबसे पहला सवाल ये आता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की जरूरत आखिर पड़ती क्यों है। इसका सिंपल आंसर ये है कि किसी भी सोसाइटी में लोगों के बीच तालमेल या कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए कुछ बेसिक रूल्स का होना जरूरी है। अगर ये रिटन रूल्स ना हो तो सोसाइटी के मेंबर्स एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होगा कि कल क्या होने वाला है। लेकिन सिर्फ रूल्स होना काफी नहीं है, ये रूल्स लीगली एनफोर्सेबल होने चाहिए ताकि सबको यकीन हो कि अगर कोई रूल तोड़ेगा तो उसे सजा मिलेगी। अब अगला बड़ा सवाल ये उठता है कि सोसाइटी के लिए ये रूल्स बनाएगा कौन। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा फंक्शन आता है, वो ये क्लियर करता है कि डिसीजन लेने की पावर किसके पास होगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये पावर पार्लियामेंट को दी गई है, लेकिन क्या पार्लियामेंट जो चाहे वो कानून बना सकती है? जवाब है नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का तीसरा काम ही ये है कि वो गवर्नमेंट की पावर्स पर कुछ लिमिटेशंस लगाए। ये लिमिट्स इतनी स्ट्रांग होती हैं कि गवर्नमेंट कभी भी सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकती। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ पावर लिमिट नहीं करता, बल्कि गवर्नमेंट को पावर देता भी है ताकि वो सोसाइटी की एस्पिरेशंस को पूरा कर सके, जैसे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना। तो अब हमें ये समझना होगा कि इतना पावरफुल डॉक्यूमेंट आखिर बनाया किसने और कैसे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक आदमी ने नहीं, बल्कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था, जो 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बनी थी। इस असेंबली में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे और डॉक्टर BR अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, जिन्होंने इस पूरे प्रोसेस को लीड किया। इस पूरे संविधान को बनने में ठीक 2 साल 11 महीने और 18 दिन का लंबा वक्त लगा था। लेकिन इस प्रोसेस की शुरुआत 13 दिसंबर 1946 को ही हो गई थी, जब जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही वो फाउंडेशन थी जिसने तय किया कि इंडिया एक सॉवरन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक देश बनेगा। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और इसने दुनिया भर के बेस्ट फीचर्स को अडॉप्ट किया है। हमने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का आइडिया फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से सीखी। यही नहीं, फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट हमने अमेरिका से लिया और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बैग ऑफ बोरोइंग्स है, लेकिन ये कॉपी पेस्ट नहीं, बल्कि हमारी जरूरतों के हिसाब से मॉडिफाई किया गया एक यूनिक डॉक्यूमेंट है। ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, लेकिन इसे पूरी तरह लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया, जिसे आज हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों और कैसे बना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।